हेलो गाइस, आज हम जानेंगे निकोक्सिया टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो ये सब जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे निकोक्सिया टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, निकोक्सिया एक ब्रांड नेम है। इसमें जो मेडिसिन होती कंटेंट रहता है वो इटोरिकॉक्सिब 60 mg रहता है। ये सिंगल साल्ट में भी आती है और कई दवाओं के साथ में भी आती है, कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि पैरासिटामोल के साथ में भी आती है और थायोकॉल्चिकोसाइड के साथ में भी आती है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है एक तरह की पेन किलर होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी से आती है, यानी कि एनएसएआईडी होती है। और इसका इस्तेमाल दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। अगर कहीं पर भी बॉडी में दर्द हो रहा है, जैसे कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, स्केलेटन में दर्द हो रहा है, यानी कि हड्डियों से संबंधित दर्द है, पसलियों में दर्द है, कमर में दर्द है, और किसी भी तरह का अगर दर्द है बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बीमारी होती है जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं, जो हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है, और गाउट जो होता है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है कॉक्स-2 इनहिबिटर होती है। एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। और ये जो केमिकल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है दर्द और सूजन के लिए। जब भी किसी को चोट लगती है, मोच लगती है या फिर इंफ्लामेशन बॉडी में होता है, तो ये केमिकल रिलीज होता है बॉडी में और दर्द पैदा करता है और सूजन बढ़ने लगती है, रेडनेस भी आने लगती है। जब ये मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देती है, जिसकी वजह से दर्द और सूजन कम हो जाती है। और इसके साथ ही अगर किसी पेशेंट को न्यूरो पेन है, यानी कि नसों से संबंधित पेन हो रहा है, कई बार क्या होता है स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, जो रिब्स हड्डियां होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीच में नसें दबने लगती हैं, तो उस दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। काफी अच्छा वर्क करती है। कई बार क्या होता है नसों का खिंचाव हो जाता है या फिर नस पे नस चढ़ जाती है, जिसकी वजह से काफी पेन होता है, पेशेंट सीधा भी नहीं हो पाता है, हाथ पैर भी नहीं चला पाता है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, इसका जो डोज होता है पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पे डिपेंड करता है, और पेशेंट की कंडीशन क्या है, कौन सी बीमारी है उसको, और पेन कितना हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है। ये जो मेडिसिन होती है डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की जाती है। ऐसा नहीं है आपको सर में दर्द होने लगा, जोड़ों में दर्द होने लगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगा, आप मेडिकल स्टोर पे गए और ये मेडिसिन लेके खा ली, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, अगर जरूरत होती है तो ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा कई नॉर्मल पेन किलर होती हैं, अगर हल्का फुल्का दर्द है तो वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप ऐसे ही ना करें बिना डॉक्टर की एडवाइस के। तो इसका जो डोज होता है, एक टेबलेट सुबह शाम पेशेंट को खाने के बाद दी जाती है। ध्यान रखना चाहिए, खाली पेट इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है। हमेशा नाश्ता करने के बाद या फिर कुछ खाने पीने के बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर खाली पेट लेंगे तो हो सकता है एसिडिटी हो, पेट में दर्द हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल खाली पेट नहीं करना चाहिए। 3 से ज्यादा टेबलेट आपको दिन में नहीं लेनी है। अगर जरूरत पड़ती है तब आप दोपहर में ले सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो आप सुबह शाम ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। कब तक लेनी है ये भी लोगों का सवाल रहता है। आप इसको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर इसको बंद कर सकते हैं अगर पेन कम हो जाता है। ज्यादा दिनों तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।